अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आलिफिया हलाई। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि माँ बाप की झगड़ों का, माँ बाप की लड़ाइयों का बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ता है और बच्चे इन लड़ाइयों को देखकर न जाने दिल में उनके खुद कैसे कैसे ख़यालात आते हैं और वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। आज उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन देखें, जब घर में दो लोग रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, तो उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात होना बहुत ही नेचुरल बात है, बहुत ही आम सी बात है, होते हैं। लेकिन ये इख्तिलाफ़ात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगें, यानी इन इख्तिलाफ़ात में गुस्सा आ जाए, ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना आ जाए, एक दूसरे की इंसल्ट करना आ जाए, फ़िज़िकली अग्रेसिव होना आ जाए, तो ये इख्तिलाफ़ात उन दो मियाँ बीवी के लिए तो बहुत नुकसानदेह होते ही होते हैं, मगर साथ में उनके बच्चों को, उनकी बच्चों की शख्सियत पे किस तरह असर करते हैं, आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसे घर जहाँ पे मियाँ बीवी जब लड़ते हैं तो वो इस तरीके से बुरी तरह लड़ते हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, उस घर में रहने वाले बच्चों का, उन रहने वाले बच्चों की जो शख्सियत होती है उनकी, वो इंतहाई टूट फूट का शिकार हो जाती है। ये बच्चे एक तरीके से अपने ही घर में इनसिक्योर हो जाते हैं। घर जहाँ पे इंसान अपने आप को महफूज महसूस करता है, घर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है, ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा इनसिक्योर अपने घर में फ़ील होता है। उनको बस ऐसा लगने लगता है कि किसी भी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी भी तरह मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं क्या करूँ। अब वो इतने बाज़ औक़ात बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने माँ बाप के बीच में भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे बच्चों में डर बहुत ज़्यादा आ जाता है, खौफ, हर चीज़ से डरने लग जाते हैं। कोई छोटी बात हुई फ़ौरन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये किसी चीज़ को फेस करने से बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। कुछ भी बहुत अच्छा बहुत बुरा ये नहीं फेस कर पाते ये बच्चे छोटी उम्र के होते हैं तो स्टैमर करने लग जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं, उनकी ज़बान में थोड़ी सी लकनत आ जाती है। इसी वजह से बाज़ औक़ात लकनत आने की या स्टैमर करने की एक वजह, और कई सारी होंगी, मगर उसमें एक वजह यह है कि बच्चा अपने घर का माहौल से परेशान हो जाता है। उसका छोटा सा नन्हा सा जहन नहीं समझ पा रहा होता, उसको कोई रीज़न नहीं दे पा रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे घर में। और बड़े जब बच्चे होते हैं, थोड़े टीन एजेस में होते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं, वो इस सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देख रहे होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। बच्चों के दिमाग में माँ बाप की लड़ाइयाँ देख के बाज़ औक़ात घर से भाग जाने के ख़यालात आने लग जाते हैं। उन्हें लग जाता है कि यही हल है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, या कभी कभार अपने आप को ख़त्म कर लेने के, यानी सुसाइडल थॉट्स भी बच्चों के दिमाग में आते हैं। और ये सबसे ख़तरनाक है कि बच्चा माँ बाप की लड़ाइयों को देखकर ये सोचने लग जाए कि इससे अच्छा कि मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, मैं रहूँ ही नहीं, मैं ये सब देखूँ ही क्यों। और माँ बाप, यकीन करें, जो माँ बाप लड़ते हैं ना, और इस हद तक लड़ते हैं, मैं कहती हूँ, और वो ये कह रहे होते हैं कि हमें हमारे बच्चों से प्यार है, नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपने नफ्स से प्यार होता है, उन्हें सिर्फ अपने आप से प्यार होता है, उन्हें सिर्फ ये इस बात से मोहब्बत होती है कि किसी भी तरह करके मैं इन झगड़ों को जीत लूँ, बस। इसके अलावा न माँ न बाप, किसी को भी शायद अपने बच्चों की उस वक्त परवाह नहीं होती है जब वो झगड़ा कर रहे होते हैं। वो ये सोचते ही नहीं कि मेरे बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी मेरी इन सब बातों को सुन के, मुझे इस हालत में देख के। ऐसे बच्चे अमूमन जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत आम होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके, अब ये पैसों को लेके हो या कोई बात हो, या वैसे ही कुछ मर्द हजरात और औरतें भी इतनी गुस्सैल होती हैं कि बस ज़रा सा कुछ कहो और वो फट पड़ते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे घर में रहने वाले बच्चे जो होते हैं, वो दो तरीके के, उनमें बहुत कॉमन चीज़ें उनके मिजाज में सामने आई हैं। या ये बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी किसी ने भी कुछ कहा और बस लड़ने मरने पे आ जाते हैं। या ये अपने हद से ज़्यादा अपने शेल के अंदर रहने वाले हो जाते हैं, अपने खौल के अंदर रहने वाले हो जाते हैं। किसी से बातचीत करना इन्हें पसंद नहीं होता है, ये किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं, ये किसी भी चीज़ को, पढ़ाई में इनका फोकस, ऐसे बच्चों का दोनों तरह के जो मैंने अभी बात की, इनका फोकस पढ़ाई में बिल्कुल एक तरीके से ना होने के बराबर रह जाता है। इनको कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें पेट का दर्द,
سر کا درد، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل میرے بچے کو ہو رہا ہے، نیند اس بچے کی مطلب پرسکون نہیں ہے، سوتے ہوئے بھی وہ بچہ پرسکون نہیں رہ سکتا ہے. یہ کامن چیزیں ہیں جو انزائٹی، ڈپریشن، اس طریقے کی چیزیں، مطلب اسٹریس، یہ بچے کو ہونے لگ جاتا ہے. یہ بچے لائف میں پرابلم سالونگ سکل ان لوگوں میں نہیں آ پاتی ہے. ان بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ زندگی میں کئی سارے مسئلوں کو کیسے نپٹا جائے. پھر یہی بچے جب بڑے ہو کے اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں جاتے ہیں، اپنی فیملیز بناتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جو بچہ بچپن سے صرف اس نے یہی دیکھا ہو کہ جھگڑوں کو اسی طرح زور زور سے بول کے نپٹایا جائے، چیخ چلا کے ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے، اس بچے کو جب وہ بڑا ہو کے وہ بیٹی یا وہ بیٹا اپنے گھر میں جا کے وہ کس طرح معاملوں کو نپٹائیں گے؟ بالکل اسی طرح دیکھ کے ہی یہی بڑے ہوتے ہیں، تربیت ہی یہی ہوتی ہے. لیکن پھر اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری تربیت کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی میں ہم نے عذاب بنا دیا. تو دوستوں میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں سے اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں اور آپ کے گھر کا ماحول اب اس طرح ہو گیا ہے کہ جہاں پہ جھگڑے اس حد تک ہو گئے ہیں، تو میں کہوں گی خدا را اپنے بچوں کا سوچیے، ان بچوں کی طرف دیکھیے، ان بچوں کے ذہنوں پہ کیا گزرتی ہے کچھ لمحوں کے لیے سوچیے. دوستو، ہمارے بچے ہمارا آج اور ہمارا مستقبل ہے. یہ بچے ہمارے لیے کتنے زیادہ قیمتی ہیں. یہ بچے اللہ کا تحفہ ہیں ہمارے لیے. اس تحفے کو بہت 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 سنبھال کے رکھیے، کیونکہ آپ اللہ کے آگے اپنی اس نعمت اور رحمت کے لیے جواب دہ ہیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.